नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की आन बान शान दरहरा जो कि दोबारा बन रही है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो लगभग पूरा होने को है। यानी कि नेपाल की जो शान है वो दोबारा से ऊंचाइयां छू रही है। दरहरा क्या है और इसकी क्या हिस्ट्री रही और ये दोबारा क्यों बनाई जा रही है, इसकी पूरी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दरहरा क्या है। ये एक खास इमारत है जो कि 1832 में बना था। एक ऐसा टावर जो कि नेपाल की शान था। नेपाल के कई युद्धों में भी काम आने वाला टावर था और नेपाल के काठमांडू में स्थित ये टावर वास्तव में उस समय का देखने लायक था। और ये 11 मंजिला इमारत थी जो कि उसके बाद दरहरा दूसरा दरहरा बना और वो बना यहाँ पे 8 साल बाद, यानी कि 1840 में एक और टावर बना जिसकी शेप भी इसी के शेप की थी। यानी कि अगर बात करें दरहरा के निर्माण की तो एक सैन्य निगरानी टावर के रूप में किया जा गया था और उसके बाद काठमांडू का एक मुख्य ऐतिहासिक स्थल बन चुका था। और बताया जाता है कि इसे नेपाल का कुतुब मीनार भी कहा जाता था। दरहरा में 10 साल पहले पर्यटनों के लिए खोला गया था। इससे बाद में बता दूं दोस्तों कि जो वास्तविक दरहरा था वो वास्तविकता का जो दरहरा था वो पहले ही मिट गया था, या फिर ऐसे कहें कि धराशाह हो गया था। उसका रीज़न था कि 19th सेंचुरी में आए भूकंप के कारण नेपाल का ये दरहरा खराब हो गया जिसमें दरारें पड़ गई और उसके बाद दोबारा जब भूकंप आया 6.8 तीव्रता का, जिसके कारण जो रियल दरहरा था वो गिर गया और तहस नहस हो गया। लेकिन उसके पास में एक और दरारा जो मैंने आपको बताया था वो गिरा नहीं, उसमें दरारें ही आई थी। और उसका भी यहाँ पे एटलीस्ट जब 2015 में भयानक भूकंप आया तो 2015 जो 25 अप्रैल 2015 को आए भूकंप में दूसरा दरहरा जिसके साक्ष्य तक ही रहे थे, बाकी वो भी खंडित हो गया था। अब यहाँ पे जो कुतुब मीनार कही जाने वाली नेपाल की दरहरा है वो दोनों ही खलास हो गए थे या फिर ख़त्म होने की कगार पर थे। सिर्फ और सिर्फ निशान ही वहाँ पे मिले थे। और उसी टाइम जब यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। सभी मंत्रियों ने अपनी 1 महीने की सैलरी को जोड़कर इसका उद्घाटन किया और मैं बता दूं आपको कि टावर का पुनर्निर्माण शुरू करा गया अक्टूबर 2018 को। हालांकि दिसंबर 2018 में इसकी नींव रखने के बाद दरहरा के पुनर्निर्माण की गति है वो तेजी पकड़ गई और दरहरा का निर्माण यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री भीमसेन थापा द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो मुख्य अगर बात कहें कि इसका जो आइडिया था वो केपी शर्मा ओली का ही था। हजारों पर यहाँ पे बात करें तो जो दरहरा था उस टाइम जो भूकंप आया था उसमें नेपाल का और भी बहुत घाटा हुआ था। ये भूकंप था वो 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से भी अधिक था, जिसके कारण जो नेपाल के लगभग 8000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसी में ही दरहरा भी यहाँ पे मिट्टी में मिल गया था। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि दरहरा है उसे अब मॉडर्नेट किया जा रहा है। दरहरा को अभी वैसे तो लगभग 26 मंजिला बनाया जा रहा है, लेकिन इसे अगर बाहर से देखा जाए तो इसकी शेप बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि इतिहास में दरहरा हुआ करता था, यानी कि 11 मंजिल ही नजर आती हैं। और इसके अलावा इसमें अब ऐसी मॉडर्न टेक्निक भी लाई जा रही है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी मॉडर्नेट किया जा रहा है। यानी कि दरहरा को पहले वाला ही बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो मटेरियल लग रहा है या फिर जो अब दरहरा बनाया जा रहा है वो पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है और बहुत ज़्यादा बेटर काम के लिए है। पहले वाला दरहरा भी दूर दूर के स्थानों तक निगरानी रखने के लिए काम आता था और अब वाला दरहरा भी यही काम आएगा, लेकिन इसमें कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगा दिए गए जिससे कि वह यह और ज़्यादा कैच कर
सकता है चीज़ों को। इसलिए ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आगे जाने वाला है और वैसे भी नेपाल की शान है तो उसे देखने के लिए तो लोग आएंगे ही। तो नेपाल के लिए वैसे भी आर्थिक दृष्टि से भी दरहरा कहीं न कहीं काम आने वाला है। तो ये जल्द ही बनकर तैयार होगा दोस्तों, तो नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके क्या विचार हैं दोस्तों नए दरहरा के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।